नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत के तटवर्ती मैदान देख लिया है। आज हम इस क्लास में देखते हैं अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप उनका। अपवाह तंत्र क्या है तथा उसके प्रतिरूप के बारे में चर्चा करेंगे सिर्फ बस। बाकी अपवाद गंगा का, यमुना का, ब्रह्मपुत्र का सीरियल से अलग अलग पढ़ाएंगे। सिर्फ इसमें अपवाह तंत्र के प्रतिरूप की चर्चा करते हैं। तो अपवाह तंत्र दो प्रकार का है। एक तो क्रमवर्ती अपवाह, दूसरा आक्रमवर्ती अपवाह। जो क्रमवर्ती अपवाह हैं इसमें जैसे अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती, नवानुवर्ती, इस प्रकार की नदियाँ का निर्माण हुआ है। आक्रमवर्ती में पूर्ववर्ती नदियाँ, अध्यारोपित या पूर्वरोपित नदियाँ, इस प्रकार की नदियाँ इसमें हैं। तो अपवाह तंत्र दो तरह से है। ये चार जो है ये क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है, ये पूर्ववर्ती अध्यारोपित, आक्रमवर्ती अपवाह तंत्र है। तो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र में देखते हैं कि क्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है। यह प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। जिस तरह से ढाल पहले रहता है उसी ढाल के अनुसार ये बहती चली जाती हैं। इसी को ही क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। ये प्रादेशिक ढाल जैसे रहता है, जिस तरह जो ढाल पाती हैं नदी उसी तरह बह जाती हैं, ये क्रमवर्ती हैं। जैसे गंगा यमुना नदियां हैं वो क्रमवर्ती हैं, जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण कर रही हैं। इनका ये सबसे अच्छा उदाहरण है गंगा और यमुना। आक्रमवर्ती में प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। ये ढाल जैसे इधर ढाल है, ये तो ढाल के अनुसार बह रही, पर्वत है ढाल के अनुसार बह रही हैं यहीं से, लेकिन ये ढाल से इधर विपरीत बहती है। तो इसमें जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये बहती हैं। जैसे अगर देखा जाए क्रमवर्ती में, तो जैसे एक ये गंगा नदी है, ये अनुवर्ती नदी है, ये गंगा नदी अनुवर्ती नदी है। एक नदी इधर से चली जा रही है, ये परवर्ती नदी है। एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, सब परवर्ती नदी है। एक नदी इधर चली जा रही है, नववर्ती है। एक नदी से चला आ रही है, ये भी परवर्ती है। तो एक इधर से चली आ रही है, इसमें मिलती है, ये प्रति अनुवर्ती है। ऐसी नदियों को ही आक्रम में, वो मतलब क्रमवर्ती नदियाँ इसी क्रम में आती हैं। आक्रमवर्ती में जैसे है, जैसे पूर्ववर्ती नदियाँ, जैसे कोई नदी है जैसे या उत्साह से पहले ढाल के विपरीत बहती हैं। ढाल किधर है उधर ढाल नहीं बहती हैं, उसके विपरीत बहती हैं। या उच्च भाग के उठने से पहले वह रह रही होती हैं। कोई भी भाग हो जो उठता है उससे पहले ही नदियाँ यहाँ रह रही होती हैं। इसे ही अध्यारोपित या पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। इस और एक है नदी अपहरण, जो ये मान लीजिए एक ये है क्षेत्र, कोई पठार क्षेत्र है, इसमें नदियाँ हैं। एक नदी इधर से जाती है, ये है एक नदी इधर से, दोनों ये आधा आधा जल विभाजक का कार्य करते हैं। इसे ही अपहरण के माध्यम से समझते हैं। जो नदियाँ, तो ये नदियाँ कहीं कहीं विलुप्त हो जाती हैं, इसे ही अपहरण कहते हैं। ये जल विभाजक का कार्य करते हैं नदियाँ हैं। इसका सिर्फ हम प्रतिरूप देख रहे हैं, बाकी हम इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे, अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। सिर्फ इसका प्रतिरूप हम समझ रहे हैं कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है अपवाह तंत्र में। तो प्रतिरूप देखते हैं क्या है प्रतिरूप। जैसे इसका ये प्रतिरूप समझें क्या है। जैसे जालीनुमा, एक है जालीनुमा नदी, जैसे एक ये मुख्य नदी है, इसमें दोनों तरफ से नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसे ही जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, यानी जालीनुमा रचना अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे सिंहभूम की नदियाँ हैं जालीनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। एक है पादपाकार यानी वृक्षाकार। वृक्षाकार नदी में देखा जाए तो जैसे एक मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी आई है, इसमें एक नदी इधर से मिली है, सहायक नदी इधर से तो मिली है, लेकिन इसमें भी एक नदी इधर से मिली है। एक नदी इधर से आकर के मिली है, एक नदी इसमें आकर के ऐसे मिली है, ऐसे मिली है। इसके बाद एक नदी इधर से आई है तो एक नदी इसमें मिल करके तब आई है। एक नदी आ रही इसमें तो एक नदी इसी में आकर के मिल रही है, इधर आकर मिलते। ये वृक्षनुमा है, देखो ये पादपाकार है, अपवाह तंत्र है, वृक्षनुमा है। इसके बाद आयताकार देख लेते हैं नदी। एक नदी बह रही है, इसे बहती चली आ रही, इसी से ही एक नदी निकल के इधर जा रही है पूर्व साइड। अब एक इधर
से ही आ रही है, उत्तर से ही दक्षिण जा रही है। इस वाली नदी ये वाली जाके मिल गई। इसके बाद एक नदी इधर से चली जा रही है जो इसमें मिलती है, तो ये वाली नदी इसमें, ये वाली नदी इसमें आकर तो सभी कुल मिलाकर एक ही नदी में आकर के मिल जाती हैं, एक आयताकार का निर्माण करती हैं। इसे ही आयताकार अपवाह तंत्र कहते हैं, जैसे कोसी नदी और विंध्यन नदी। एक अरीय है, अरीय अपवाह तंत्र, जैसे अपकेंद्री, जैसे एक पर्वत है, जैसे महाकाल पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती, जैसे इधर एक नदी है पूर्व में सोन नदी, यहाँ महानदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी आदि नदियाँ एक पठार से विपरीत दिशा में जाती हैं चारों तरफ से निकल कर। इसे ही अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र कहते हैं। तो एक है समानांतर अपवाह तंत्र, एक पठार रहता है, एक पठार है, इससे ही नदियाँ सभी दक्षिण दिशा में एक ही दिशा में चलती हैं, अपवाह करती हैं, इसे ही समानांतर कहते हैं। समान दिशा में और समान अंतर पर चलती हैं, इसी को कहते हैं। जैसे इधर देखा जाए ना, तो ज्वारी नदी, मांडवी नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी, मांडवी, जोरियार, शरावती, पेरियार आदि नदियाँ समांतर नदियों का उदाहरण है। और एक है अभिकेंद्री नदी। अभिकेंद्री मतलब केंद्र की तरफ नदी, कोई झील है, इसमें चारों तरफ से नदियाँ आकर के इसमें गिरती हैं, इसे अपकेंद्री तंत्र बनाती हैं। इसके बाद है परनुमा। एक नदी है, इसमें एक इधर से एक जगह संगम करती हैं, एक इधर से एक जगह जहाँ संगम करती हैं दो नदियाँ, तीसरी एक मुख्य नदी में मिलती हैं दो नदियाँ, तो एक परनुमा का निर्माण हो जाता है, संरचना बन जाती है, इसे ही परनुमा संरचना कहते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र का जो अपवाह तंत्र कैसे कैसे है, इसके बारे में कल हम आपसे इससे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपवाह जो तंत्र है ये कैसा है। तो जैसे एक अगर ये मानचित्र बनाएंगे आप, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, तो मुख्य रूप से यहीं से निकली है नदी, गंगा नदी। ये आकर बंगाल की खाड़ी में जलती है, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होती हुई गिरती है। इसके बाद एक यमुना नदी है, हरियाणा से यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि जगह ये होते हुए प्रवेश करती है नदी। तो ये है गंगा नदी। इसमें जैसे यमुना में कुछ नदियाँ मिलती, जैसे चंबल नदी, बेतवा, केन और सोन नदी जो मध्य प्रदेश से आकर यहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में ही। तो छत्तीसगढ़ से एक नदी जाकर यहाँ मिलती है। तो इसका अपवाह तंत्र आपको हम पढ़ाएंगे, तो इसका यही तंत्र है। इसके बाद अपवाह तंत्र अगर देखा जाए तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आज। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। कुल क्षेत्र का 26.2% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है भारत के अपवाह क्षेत्र का। यह 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। 5 प्रदेशों से यह बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यह 5 राज्यों से, प्रदेशों से यह बहती है नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई इसकी झारखंड में है। अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम दिल्ली में है। यदि इसका अपवाह क्षेत्र देख लिया जाए तो यह कुल 11 प्रदेश से यह बहती है, 4 देशों में है, भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। भारत के 5 प्रदेश जहाँ, लेकिन 4 देश में बहती है, भारत में, नेपाल में, चीन में तथा बांग्लादेश में। सन 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। गंगा एक्शन प्लान 1985 में लाया गया था इसके लिए। नमामि गंगे सन 2016 में लाया गया इसको साफ सुथरा करने के लिए। जीवित व्यक्ति का दर्जा उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा सन 2017 में दिया गया था इसको। गंगा स्मार्ट सिटी योजना सन 2018 में लाई गई। गंगा वृक्षारोपण योजना भी लाई गई। डॉल्फिन प्रोजेक्ट सन 2020 में लाया गया। इस प्रकार से इसके बारे में हमने थोड़ा देख लिया है। तो इसके बारे में वीडियो अच्छे से अध्ययन अगले वीडियो में करते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद।